हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम टू दी मोटिवेशनल बूस्टर्स, जो आपको मिलेगी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़। शुरू करते हुए, एक बार एक राज्य में एक राजा था जो कि बहुत रहमदिल और सभी का मदद करने वाला था। वो इतना अच्छा था कि राज्य में सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता ही करता था और वो सभी को एक प्रमाण देखता था, जिसकी वजह से राज्य में सारे लोग उससे खुश थे। पर वो एक दुर्लभ था। उसका एक उल्टा पैर नहीं था और उसकी एक सीधी आंखें फूटी हुई थी, पर वो दिल से बहुत अच्छा था। वो सभी की मदद करता था और बहुत शक्तिशाली भी था। एक बार वो अपने महल में टहल रहा था। टहलते टहलते वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स होती है। सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक होती है। सभी उसकी पूर्वजों की होती है, जो कि बहुत महान और अच्छे इंसान थे। सारी पेंटिंग्स देखते देखते वो बहुत खुश होता है। सबसे आखिरी पेंटिंग पे आते हुए वो रुक जाता है और देखता है कि वो पेंटिंग खाली है। खाली से उसे याद आ जाता है कि शायद ये इसी के लिए खाली है। पर वो फिर निराश हो जाता है और सोचता है कि पर मैं तो इतना अजीब दिखता हूँ, इतना डरावना दिखता हूँ। मेरा उल्टा पैर भी नहीं है और मेरी सीधी आंखें भी फूटी हुई है। जब मेरी फ़ोटो लगाएंगे मेरे मरने के बाद, तो वो श्योरली कुछ भी होगी, बराबर होगी ही नहीं, और जिसकी वजह से मेरी आगे वाली पीढ़ी मुझे देखना पसंद नहीं करेगी और शायद मुझसे इंस्पायर भी नहीं होगी और शायद कुछ टाइम बाद मेरी फ़ोटो निकाल भी दें। इसी टेंशन में वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने जीते जी ही पेंटिंग लगवा दूँ। अभी ये सोचते हुए वो डिसाइड करता है और अनाउंस करता है कि सारे राज्य के सारे बेहतरीन से बेहतरीन पेंटर्स को इनवाइट करता है, ताकि वो उसकी पेंटिंग बनाए और वो पेंटिंग उधर उसके जीते जी लगा सके। अब अनाउंस हो जाता है कि बेहतरीन से बेहतरीन पेंटर्स को राजा ने बुलाया है, उनकी खुद की पेंटिंग निकालवाने। अब सभी पेंटर्स राज्य में पहुंच जाते और बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। राज्य में सभी लोग आ जाते हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि सभी को देखना था कि राजा की पेंटिंग कैसी बनाई जाएगी और क्या राजा खुश होंगे उस पेंटर से। और सारे बेहतरीन से बेहतरीन पेंटर्स जो वहाँ थे वो तो टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि राजा की वो कैसे पेंटिंग बनाएंगे, और राजा को अगर पसंद नहीं आई तो शायद उनकी जान भी जा सकती है। यही सोचते हुए सभी ने पेंटिंग करने से इनकार कर दिया। पर उसमें से एक लड़का था जो बेहतरीन पेंटर था, पर उसे पहचान नहीं मिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिस्क ले आगे तो शायद उसे पहचान मिल जाए, क्योंकि उसने किसी राजा की पेंटिंग बनाई थी। रिस्क लेते हुए वह आगे आता है और राजा को कहता है कि राजा जी, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपकी पेंटिंग बना लूँगा। ये सुनते हुए राजा सोचता है कि इसे 2 दिन का मौका दे दिया जाए। 2 दिन के बाद फिर से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे पेंटर्स, बेहतरीन से बेहतरीन पेंटर्स जो पहले थे, वो भी सभी के सभी आ जाते हैं और ये लड़का अपनी पेंटिंग लेके पेश करता है। पेश करते ही सभी लोग ताली बजाते हैं। राजा भी बहुत खुश हो जाता है और इनाम के तौर पे उसे 1000 मोहरे देता है। उसने पेंटिंग कुछ ऐसी बनाई थी जिसमें राजा बहुत बेहतर दिख रहा था और बहुत शक्तिशाली भी दिख रहा था। उसकी दिखावटी इतनी अच्छी थी जिसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि राजा में कुछ प्रॉब्लम भी है। उसने उसका उसे एक घोड़े पे सवार दिखाया, जो कि वो युद्ध में है। घोड़े पे बैठे हुए उसने उसका सीधा पैर दिखाया, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था, और पीछे ऐसा दिखाया कि जैसे उल्टा पैर कवर अप है। अब उसने क्या किया, राजा को एक तीर से निशान लगाते हुए दिखाया। तीर से निशान लगाते हुए राजा ने जैसे अपनी सीधी आंखें बंद रखी है और निशाना लगा रहे हैं, जिससे समझ में ही नहीं आ रहा है कि राजा में कुछ प्रॉब्लम भी है। और पिक्चर, इसी वजह से पिक्चर काफ़ी बेहतरीन बन गई। इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी कोई भी सिचुएशन से पीछे नहीं हटना चाहिए। परेशानियाँ वो जब बनती है जब हमें उसे संभालने नहीं आता है। हिम्मत करो, आगे बढ़ो।
एंड ज़रूर सफल हो जाओगे। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।